मोतिहारी नगर निगम में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर मोतिहारी के आईएमए भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने आरोप लगाया कि मेयर प्रीति कुमारी को विकास की बजाय कमीशन की चिंता है। उनका कहना है कि 56 करोड़ की योजना में 11 करोड़ रुपए की कमीशन की बात सामने आई है, जिसकी वजह से सभी वार्डों का विकास रोक दिया गया है। धीरज जायसवाल का आरोप है कि चुनावी फंडिंग के लिए इस तरह का खेल रचा गया है और जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। 56 करोड़ रुपया जो विगत 18 महीना से नगर निगम मोतिहारी में पड़ा हुआ था, यह रुपया जानबूझकर 1.5 साल 18 महीना विलंब किया गया महापौर महोदया द्वारा योजना के चयन के लिए। यह कार्य विधानसभा चुनाव के समय इस रुपया का 20% कमीशन, जो कुल खेल है 11 करोड़ 20 लाख रुपया का, इस अवैध रुपया का इस्तेमाल विधानसभा के चुनाव में होना था, जिसके लिए इस कार्य को मोतिहारी के 5 लाख लोगों को 1.5 साल तक विकास के कार्यों से वंचित रखा गया। यह रुपया, यह काम 1 साल 1.5 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन इसको जानबूझकर महापौर महोदया द्वारा इतना विलंब किया गया। दूसरा, जो आज सफाई की स्थिति दिख रही है मोतिहारी में, इसका हमने बोर्ड के बैठक में, उसके बैठक के बाद हमने 80 नंबर पत्रांक और 12/12/2023 को तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय को हमने पत्र के माध्यम से उसका शिकायत दर्ज किया था कि एजेंसी 35% कमीशन देकर और शहर में सफाई का कार्य नहीं कर रही है, जिसके चलते तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा एजेंसी पर शो कॉज किया गया और प्रति महीना 35 से 40% रुपया एजेंसी से कटौती कर, जो रुपया अवैध कहीं जाती थी काली कमाई में, उस रुपया का एजेंसी से कटौती कर और उनके इकरारनामा को समाप्त कर, और आज जो सफाई कार्य दिख रहा है वह उसी पत्र का नतीजा है कि आज शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर दोनों समय झाड़ू लगता है, कूड़ा उठता है। तीसरा हमने विषय रखा है हैंड ट्रॉली की खरीद। 250 पीस हैंड ट्रॉली खरीद किया गया था महापौर महोदया द्वारा 12,000 रुपया के दर से, जो एक भी हैंड ट्रॉली बिना बॉल बेयरिंग का हैंड ट्रॉली है, और वो 250 हैंड ट्रॉली आज कूड़ेदान में चला गया। इसके आधे खर्च में नगर आयुक्त द्वारा जो हैंड ट्रॉली की खरीद की गई है, जिससे आज सभी वार्डों में सफाई का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार सक्शन मशीन, बिना गुणवत्ता की सक्शन मशीन खरीदी गई है, जो बरसात में 1 घंटा भी नहीं चल पा रहा है, उससे पानी का उठाव नहीं हो पा रहा है। छोटा पोकलेन मशीन जो खरीदा गया है, आप कभी देखिएगा कहीं कभी उधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कार्य करते हुए उसको आप नहीं देख सकते हैं। उसी तरह बब कट, 1 घंटा बब कट चलने पर हिट कर जाता है, सही से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसी प्रकार नगर निगम की और भी जो सामग्रियां खरीद होती है, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, और इन सबों में डीजल, जो पूर्व में 3 लाख रुपये प्रति महीना जलता था, आज 12 लाख रुपये से ज़्यादा का डीजल जलता है, और कार्य जो था आपके सामने है। इसी नक्शा पास कराने में जितने भी व्यावसायिक श्रेणियों की नक्शा है, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। बगैर पैसा दिए व्यावसायिक नक्शा पास नहीं हो सकता है। इससे सबसे ज़्यादा हमारे व्यवसायी लोग पीड़ित है। सबसे ज़्यादा दोहन व्यवसायियों का हो रहा है। जिनका दुकान करना है उनसे जबरन उनसे वसूली हो रही है, तब उनका नक्शा सालों साल लंबित रह रहा है, नक्शा सिर्फ वसूली के लिए। रही बात, कल उन्होंने एक सफ़ेद झूठ बोला कि सभी वार्ड में छठ घाट का निर्माण हो रहा है। आप, हमारा निवेदन है सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से, आप पूरे निगम क्षेत्र में घूम कर देख ले, किसी एक जगह अगर छठ घाट का निर्माण हो रहा है तो मैं रिजाइन कर दूंगा आज ही। किसी भी छठ घाट पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है, यह महापौर महोदया द्वारा सफ़ेद झूठ बोला गया है। और एक आरोप उन्होंने और लगाया हमारी साथी डॉली राज जी, जो 32 नंबर वार्ड की माननीय पार्षद है, उनके पति राकेश जी पर। उनके पति राकेश जी वार्ड नंबर 1 के माननीय पार्षद संतोष जी, वार्ड नंबर 2 के माननीय पार्षद महोदया द्वारा और हमारे द्वारा हम लोगों ने एक कंप्लेन किया है जिलाधिकारी महोदय के पास, जिस पर उनके द्वारा रंगदारी और उनके लोगों द्वारा पार्षदों को डराना, धमकाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, इसका आरोप हम लोगों ने लगाया है। जिसके प्रतिकार में उन्होंने कल एक फर्जी लेटर दिखाकर हमारे साथी डॉली राज जी के हस्बैंड पर उन्होंने झूठा आरोप लगाया है। वही मामला है जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ है। यह कुल मामला सिर्फ 11 करोड़ 20 लाख रुपया कमीशन का है।
कि कैसे 11 करोड़ 20 लाख रुपया उनके घर पहुंच जाए। जहां तक मुझे सूचना मिली है, इसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टरों ने उनको अग्रिम राशि भी दे दी है। तो हमारा काम है शिकायत करना, विभाग का काम है जांच कर उस पर उचित कार्रवाई करना। हमारे सामने शिकायत हुआ है, हम चुप नहीं रह सकते हैं। शहर के 5 लाख लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचार के बल पर। हमने विभाग में शिकायत किया, विभाग उसकी जांच कर रही है। हमारे वार्ड में योजना नहीं मिला, जिस कारण योजना पर रोक लगा है। 1.5 साल तक यह रुपया नगर निगम में पड़ा रहा। यह काम पिछले साल भी हो सकता था। लोकसभा का चुनाव था मई में, जून जुलाई अगस्त तक हो सकता था। क्या कारण है कि इसको 18 महीना विलंब किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ 20 लाख रुपया का मामला है कि इसको हम विधानसभा में भुनाएंगे और इस अवैध रुपया का हम विधानसभा में इस्तेमाल करेंगे। इधर डिप्टी मेयर लालबाबू प्रसाद ने भी मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नगर निगम के गठन के बाद बजट का आकार बढ़ने की बजाय घटा है। योजनाओं का लाभ वार्ड पार्षदों तक नहीं पहुंच पा रहा है और न ही किसी वार्ड में विकास हो रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम पूरी तरह अनियमितताओं और गड़बड़ियों से घिर चुका है और हालात ऐसे हैं कि निगम भगवान भरोसे चल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत सादर नमस्कार। कल महापौर महोदया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा भी नाम लिया गया था। उप महापौर बनने के बाद नगर निगम को बिल्कुल परिवार की तरह महापौर और निगम पार्षद के बीच कड़ी बनकर मोतिहारी नगर निगम को बिहार का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाने का सपना हमारे मन में था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा कि सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबका विकास के बल पर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हमारा भी लक्ष्य था कि मोतिहारी नगर निगम के 46 वार्ड में एक समान विकास, एक समान विश्वास और सभी क्षेत्रों का विकास के तहत एक योजना के अंतर्गत कि सभी वार्ड में बराबर राशि से वार्डों का विकास हो, नगर निगम का विकास हो। और इसमें महापौर के साथ कदम में कदम मिलाकर सभी निगम पार्षद हम सब लोग चल रहे थे। लेकिन परिस्थितियों का निर्माण उन्होंने ऐसा किया कि पहले तो 1.5 साल तक पूरे मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के 5 लाख जनता को विकास से उन्होंने वंचित रखा। और अब जब 12 जून को सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक में योजनाओं पर चयन पर विचार के लिए बैठक बुलाई गई, तो जब हमने सूची मांगा कि किस वार्ड में कितना राशि आवंटित हुआ है, तो उन्होंने सूची नहीं दिया, जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, आप सबको जानकारी भी दी थी और अखबार ने व्यापक रूप से छापा भी था। उस बैठक में जब मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर निकल गया, तो जो राशि निर्गत हुई वार्ड का, यह बहुत अपमानजनक है और बहुत असामान्य है। जैसे वार्ड नंबर 18 में 1 रुपया भी नहीं दिया गया था। वार्ड नंबर 2 जो जय सिंह वहाँ के निगम पार्षद हैं, वहाँ मात्र 15 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 1 जहाँ संतोष सिंह जी हैं, वहाँ मात्र 31 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 20 मात्र 35 लाख की राशि, जो मेन रोड है, मुख्य व्यवसायी क्षेत्र है। वार्ड नंबर 5 जो अवधेश चौक है, कुंवारी देवी चौक है, वहाँ मात्र 47 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 31 हरदिया पिछड़ा क्षेत्र है, मात्र 47 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 32 जो राकेश सिंह जी की बात हो रही है, उनके यहाँ केवल 49 लाख की राशि दी गई थी। कुल 34 वार्ड में 1 करोड़ से कम की राशि दी गई। 46 वार्ड है, जिसमें 35 वार्ड में 1 करोड़ से कम की राशि दी गई। कहीं 15 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख। इतना भेदभाव, इतनी असमानता एक उप महापौर के रूप में मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था क्या मैं अपने सामने नगर निगम क्षेत्र में इतनी असमानता, इतना अन्याय देख सकता हूं क्या? इसी कड़ी के तहत हमारे ये 4 निगम पार्षद जिनके वार्ड में बहुत कम राशि दी गई थी, इन सब लोगों ने इसकी शिकायत की थी, क्योंकि मेयर साहिबा के वार्ड में 2 करोड़ 48 लाख रुपए निर्गत किए गए थे।
एक वार्ड में, उनके वार्ड में 2 करोड़ 48 लाख और किसी वार्ड में 1 रुपया नहीं, किसी वार्ड में 15 लाख। तो 5 लाख जो मोतिहारी की जनता है उसका मैं प्रतिनिधि हूँ। 46 वार्ड है हमारे पास। जो पार्टी का सिद्धांत है सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति के तहत हमको सभी वार्डों का विकास करना है। किसी भी वार्ड में साल में 1 करोड़ से कम का काम नहीं होना चाहिए। 39 वार्ड कमिश्नर ने लिखकर मेयर महोदया को दिया कि प्रति वर्ष 1 वार्ड में न्यूनतम 1 करोड़ का काम होना चाहिए और ये हमारा लक्ष्य भी था। इसके लिए हमने संघर्ष भी किया, लेकिन इसको उन्होंने नहीं समझा। इतना अन्यायपूर्ण, इतना भेदपूर्ण जब आप काम करिएगा तो निश्चित रूप से वार्ड में वार्ड आयुक्त को और उस वार्ड में रहने वाले लोगों के बीच असंतोष भड़केगा ही, क्योंकि एक वार्ड में 2.5 करोड़ और एक वार्ड में 1 रुपया नहीं है, किसी में 15 लाख। तो यह सब उनको नहीं करना चाहिए। सूर्य की रोशनी, नदी का पानी, ये सब सबों को बराबर मिलने चाहिए। उसी तरह जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपने अधीन सभी वार्ड हो, या मुख्यमंत्री हो तो उनको सभी जिलों में, प्रधानमंत्री जो हो तो उनको सभी राज्य में, और महापौर उप महापौर हैं तो आपको सभी वार्डों में बराबर राशि देनी है। क्योंकि उस बैठक में इतनी बड़ी अनियमितता और इतना बड़ा अंतराल और इतना बड़ा भेदभाव हुआ, इसलिए हमने उस बैठक का बहिष्कार किया था। और हमारा लक्ष्य है सभी वार्ड का विकास, समानुपातिक विकास, एक समान विकास। और जब तक ये महापौर नहीं करेंगी तो मोतिहारी की जनता, 5 लाख जनता उनसे ज़रूर पूछेगी, और जिस वार्ड में वो राशि कम देगी वह भी सवाल जरूर करेगा। उनको विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा पद मोतिहारी की 5 लाख जनता ने दिया है तो अन्याय नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि मिले कि 46 वार्ड का समान रूप से विकास कर सके। मुझे जो उप महापौर का दायित्व दिया है तो मेरे लिए 46 वार्ड बराबर है और समानुपातिक विकास हो, सब वार्ड में न्यूनतम 1 करोड़ का काम हो, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिद्धांतिक रूप से आगे बढ़ेंगे, कागजी रूप से आगे बढ़ेंगे, कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। उनको अपने में सुधार करना होगा और मोतिहारी नगर में भेदभाव और असमानता दूर करनी होगी। देखिए, हम लोग जो अन्याय हुआ है मोतिहारी की 5 लाख जनता के साथ, 46 निगम पार्षद में 35 निगम पार्षद के वार्ड में कम राशि दिया गया है। तो इन लोगों की आवाज़ है, इन लोगों ने न्याय की मांग की है और न्याय देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपनी बात को आगे बढ़ाना है। क्या कानून है, क्या नियम है, वो तो ऊपर वाले लोग जानते होंगे। और अब 2.5 साल 3 साल में आप 1.5 पौने 2 साल नगर को विकास से वंचित कर दी, तो विचार करने का विषय है कि आज बेतिया का बजट 526 करोड़ है और पूरे दुनिया में मोतिहारी नगर निगम एक ऐसा नगर निगम बन के रह गया है वर्तमान महापौर महोदया के रीजन में, जहां पिछले साल 306 करोड़ का बजट था और इस साल 40% घटकर 197 करोड़ का मात्र बजट रह गया है। दुनिया का कोई दिवालिया संस्थान भी, कोई खराब से खराब राज्य भी, निगम भी, उसका बजट घटता नहीं है। हर जगह बजट बढ़ता है, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25%। और हमारे नगर निगम का बजट चूँकि 1.5 साल काम नहीं हुआ, तो जहाँ काम नहीं होगा वहाँ बजट तो घटेगा। इस साल बजट घटकर 40% बजट घटकर 197 करोड़ हो गया है और 1.5 साल में कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो 5 लाख जनता के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। सभी निगम पार्षद लगातार मांग करते रहे, हम भी मांग करते रहे महापौर महोदया से कि आप राशि वितरण करिए, सभी वार्ड को बराबर ढंग से देखिए। हमारा लिखित पत्र, अनेकों लिखित पत्र उनको है, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान अगर दिए होती तो मोतिहारी के विकास की शक्ल सूरत, अपना मोतिहारी भी बेतिया की तरह, पटना की तरह, गया की तरह, भागलपुर की तरह तेज़ गति से विकास करता रहता, जो विकास के राह में बहुत पीछे रह गया।